जय हिंद। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि विटामिन क्या होता है, विटामिन के कितने प्रकार होते हैं, कौन सा विटामिन से कौन सा रोग होता है और इसका अच्छा स्रोत क्या है। ठीक है, तो वीडियो देखिएगा ध्यान से, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। विटामिन से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए विटामिन किसे कहते हैं। तो विटामिन एक तरह से कहे कि हमारा कार्बनिक पोषक पदार्थ है। ठीक है, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह सकते हैं, ऑर्गेनिक। ठीक है, कह रहा है कि विटामिन ऐसे आवश्यक कार्बनिक पोषक तत्व होते हैं, यानी पोषक तत्व होते हैं जिनकी हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यक है। ठीक है, यानी जिसका जो मात्रा है ना बहुत कम मात्रा में आवश्यक है, पर जरूरी बहुत है। ठीक है, देखिए इसके जरूरी बहुत है। कह रहा है कि शरीर के लिए यह रोगों से रक्षा करता है। ठीक है, इसका काम क्या है, तो रोगों से रक्षा यानी रोगों से लड़ना। ठीक है, शरीर के लिए प्रतिरक्षी है, यानी शरीर के लिए बहुत जरूरी है। यानी बीमारी से लड़ने का काम किसका है, तो विटामिन का काम होता है। कोनो विटामिन मतलब कोनो बीमारी तो पहले एंट्री का विटामिन फरिया लेंगे। ठीक है, तो ये विटामिन का काम किसका है, यानी प्रतिरक्षा करना, रोगों से लड़ना। ठीक है, यानी रोगों से लड़ना इसका काम है, प्रतिरक्षी करना। ठीक है, यानी रोग से क्या करेगा, लड़ेगा। ठीक है, अगला देखिए क्या है कि विटामिन का खोज किसने किया है, तो ल्यूमेन ने किया है। जबकि नामकरण कहेगा, नामकरण किसने किया, तो फंक ने किया है। ठीक है, कहेगा तो विटामिन की खोज किसने की है, तो ल्यूमेन ने। जबकि नामकरण कहेगा तो फंक ने नाम किया है। तो कहेगा ध्यान सुनिए, तो इस समझ के विटामिन की खोज और इसके देखिए, और कहेगा विटामिन की खोज किसने किया है, तो ल्यूमेन ने किया है। ठीक है, जबकि नामकरण किसने किया, तो फंक नामक विद्वान ने किया। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए मेरा लड़का हुआ, तो नाम तो कोई आके रख देगा, जैसे मेरा लड़का हुआ जिसका, ठीक है मेरा लड़का हुआ, और आगे कोई आदमी गाँव देहात में देखिएगा क्या कि कोई किसी का नाम रख देता है। ठीक है, तो नाम रख दिया तो क्या उसका बेटा हो जाए, नहीं ना। तो खोज किया है ल्यूमेन ने, और नामकरण किसने किया, तो फंक ने। कोई नाम आके रख देगा उसका लड़का होगा, नहीं ना जी, तो गड़बड़ बात हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से तो खोज किसने किया, तो ल्यूमन नामक विद्वान ने किया है। जबकि नामकरण किसने किया, तो फंक नामक विद्वान ने किया है। अगर आप प्रोटीन का कह सकते हैं, विटामिन का अच्छा उपयोग करते हैं, अच्छा सेवन करते हैं, तो आपका देह मतलब अच्छा खासा चिकना रहेगा और अच्छा खासा ग्लो कीजिएगा। तो वह गाना ना सुने कि कौन विटामिन खा लो दिने पर दिन चिकना लो, यानी विटामिन का अच्छा पोषक पदार्थ का मतलब उपयोग कीजिएगा, खाइएगा पीजिएगा, मतलब उसको न्यूट्रिशन के रूप में लीजिएगा, तो आपका शरीर जो अच्छा दिखेगा, अच्छा ग्लो करेगा। ठीक है, तो ये है हमारा विटामिन। ठीक है, तो विटामिन से रिलेटेड समझ गए। और हम देखते हैं कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो विटामिन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, दो। ठीक है, एक विटामिन होता है हमारा कि जल में घुलनशील होता है, दूसरा विटामिन होता है वसा में घुलनशील। ठीक है, यानी विटामिन के कितने प्रकार है, तो दो प्रकार है। ठीक है, यानी होता है जल सोलुबल, जल में घुलनशील, और होता है वो फैट सोलुबल, यानी वसा में घुलनशील। ठीक है, यानी जल में घुलनशील और दूसरा होता है वसा में घुलनशील। जो हमारा जल में घुलनशील विटामिन होता है, और बी और सी, कौन है विटामिन, बी और सी। तो बी से भैंस कह सकते हैं, गैल भैंस पानी में, बी और सी एक तरह से भैंस पानी में रहेगा, तो बी और सी। तो विटामिन जल में घुलनशील कौन है, तो विटामिन बी और सी। ठीक है, और कहेगा फैट यानी वसा में घुलनशील कौन है, तो विटामिन ए, डी, के और ए, ई। ठीक है, जो हमारा उसमें बच गया हुआ है। ठीक है, तो विटामिन है हमारा ए डी ई के, ए डी के ई, ये क्या है, वसा में घुलनशील है। विटामिन किस में घुलनशील है, वसा यानी फैट में। ठीक है, और ये वाटर यानी जल में। तो विटामिन कितने प्रकार है, तो दो। तो जितने भी विटामिन हमारा होते हैं वसा में घुलनशील, वो होता है यकृत, यानी लीवर में जाके स्टोर करते हैं, स्टोरेज हो जाता है। ठीक है, यानी क्या है कि जितने भी विटामिन वसा में घुलनशील तो कहाँ जाके स्टोर रहते हैं, तो अथी में, यकृत में, लीवर में, किसमें, यकृत यानी लीवर में स्टोर रहता है। ठीक है, तो विटामिन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छा खासा विटामिन का सेवन करते हैं और अच्छा खासा उपयोग में लेते हैं, तो आपका शरीर क्या है, अच्छा वृद्धि करेगा। और रोगों से लड़ने का काम किसका है, तो विटामिन का ही काम होता है, रोग से लड़ने यानी मारपीट करने के लिए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं एक चार्ट में, आगे वाला चार्ट में, कि विटामिन का मतलब रासायनिक नाम क्या है, उसका स्रोत क्या है, और उसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है। विटामिन में आपका 3 का क्वेश्चन ही पूछेगा, कहेगा कि देखिए विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, तो सो पूछेगा, जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, बी के, सी के, ऐसे। ठीक है, और दूसरा क्या पूछेगा कि इसका स्रोत क्या है, अच्छा स्रोत क्या खाइएगा, कौन सा विटामिन खाइएगा तो आपका कौन सा मतलब शरीर के भाग या शरीर ठीक ठाक रहे। और एक होता है इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, सो। तो यही 3-4 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो वीडियो देखिए ध्यान से, हम आगे मिटाते हैं और आगे लिखते हैं। तो आगे देखिए हम विटामिन के रासायनिक नाम है, ये हमारा विटामिन की कमी से होने वाला रोग है, और इधर स्रोत यानी क्या सोर्स है इसका, जो खाइएगा से आपको ठीक रहेगा। ठीक है, तो देखिए विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा, तो रतौंधी होगा, आपको आंख से दिखाई कोई कम देगा, नहीं दिखाई देगा। ठीक है, और इसका मतलब स्रोत क्या है, सोर्स, तो गाजर, पपीता, हरी सब्जी, जितना भी फल खाइएगा, पीला फल, तो आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक है, तो देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा, तो रतौंधी रोग हो जाए। ठीक है, यानी कम दिखाई देगा आपको। ठीक है, और इसका स्रोत क्या है, जितने ही पीला फल होते हैं, जैसे गाजर, पपीता, हरी सब्जी सब खाइएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, मतलब विटामिन ए का पोषक आहार है। ठीक है, तो देखिए गांव में भी आज भी मतलब कहिएगा कि फेमस है, जैसे आदमी को दिखता नहीं है,
तो कथा कहते ए तोरा आंख में रतौंधी छेले तो आंख से रिलेटेड क्या है बीमारी रतौंधी। तो आंख से रिलेटेड यानी आंख में होने वाला बीमारी रतौंधी आपको दिखाई नहीं देगा। आदमी ने कहता तोरा आंख में रतौंधी छेले देख के ना चल रहा हूँ। यानी रतौंधी बीमारी किससे रिलेटेड है? आंख से। अभी भी गाँव देहात में फेमस है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा? तो रतौंधी होगा। इसका स्रोत क्या है? सोर्स क्या है? तो गाजर जितना पीला फल है आप खाइएगा तो आपके लिए मतलब हानिकारक नहीं होगा, फायदा करेगा। ठीक है, ये हो गया। और विटामिन बी का हमारा नाम है थायमीन। क्या है? विटामिन बी है थायमीन। इसके बेरी बेरी रोग यानी चर्म रोग हो जाता है, उठ उठ पीला लाल से होता है, उजला। ठीक है, तो बेरी बेरी इसका सोर्स क्या है? तो चावल, यानी जितना भी पॉलिश का चावल खाइएगा, ये सब छील के किसी भी चीज के खोइया छील के मत खाइए, ये सब करिएगा तो नहीं हो। ठीक है, तो अंगूर खोइया चाहे कुछ भी चीज का यानी खोइया छील के आपको नहीं खिलाए, चावल पर पॉलिश कर खाइएगा तो बेरी बेरी नामक रोग हो जाए। ठीक है, इसका अच्छा स्रोत है चावल, ये सब। ठीक है, और क्या है? छिलका, आलू, ये सब। ठीक है, हम देखते हैं ये विटामिन बी1 है। बी1 बोलिए, बी सीधा बात देखिए कि वन में कोई वन की जरूरी नहीं है। ठीक है, और देखते हैं विटामिन बी3 यानी नियासिन। क्या नाम है इसका? नियासिन। तो बाल सफेद हो जाएगा नियासिन से। ठीक है, नियासिन विटामिन यानी बी3, तो बाल सफेद हो जाएगा। ठीक है, बाल सफेद, इसका स्रोत क्या है? तो दूध खाइए। अथी क्या खाना है जी? विटामिन बी है राइबोफ्लेविन। विटामिन बी है कहती राइबोफ्लेविन से मुंह जीभ में दाग आ जाएगा। मुंह जीभ में क्या हो जाएगा? दाग, किसी देखिए ना धब्बा धब्बा दाग जाता है। ठीक है, तो आपको क्या खाना चाहिए? कलेजी खाइए, खस्सी उसी के। ठीक है, दूध, पनीर, सब्जी सब खाइए, हरा सब्जी ठीक है। विटामिन बी3 के नाम देखते हैं नियासिन। क्या है? नियासिन। तो बाल सफेद हो जाएगा आपको। इसमें आपको खाना है मांस। तो क्या खाना है आपको? दूध, टमाटर, शकरकंद। दूध, टमाटर, शकरकंद। ठीक है, अगला देखते हैं विटामिन बी5 यानी 5 को बोलते हैं पेंटा केमिस्ट्री में। तो 5 के लिए है पेंटाथेनिक अम्ल। इसमें त्वचा रोग यानी ये चर्म रोग हो जाएगा, चमड़ा से रिलेटेड रोग। ठीक है, और निंद्रा यानी नींद की कमी आ जाएगा, नींद नहीं उतना आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके लिए मांस, दूध, सब्जी, हरी सब्जी खाइए, आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि विटामिन बी6 यानी पायरिडॉक्सिन। क्या नाम है? पायरिडॉक्सिन। एनीमिया रोग होगा, त्वचा रोग होगा, यानी एनीमिया मतलब खून की कमी, त्वचा रोग हो जाएगा, चर्म रोगी से हो सकता है। आप खाइए अनाज या अंकुरित बीज खाइए, अंकुरित बीज जैसे चना उना खाइए, अथवा मांस खाइए, अंडा खाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और विटामिन बी7 यानी बायोटीन के नाम कहिएगा, तो विटामिन बी यानी बायोटीन। ठीक है, तो विटामिन बी यानी बायोटीन है भूख में कमी, यानी भूख उतना नहीं लगा, आपको दिक्कत आपको होगा ही होगा, भूख आपको नहीं लगने वाला, ध्यान रखिए। ठीक है, और मांस, अंडा, दूध खाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर विटामिन बी12 यानी साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन, विटामिन बी12 का नाम कहते हैं साइनोकोबालामीन। एनीमिया जैसे रक्त में कमी सब हो जाएगा। ठीक है, पनीर, दूध, मांस। ठीक है, पनीर, दूध, मांस। विटामिन सी का नाम है हमारा एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड यानी एस्कॉर्बिक अम्ल। स्कॉर्बी यानी चमड़ा उमड़ा मसूड़ा फूलने लगेगा, डिप्रेशन, मेंटल डिप्रेशन हो जाएगा, चमड़ा रोग, ये सब। वीवीए यही है। विटामिन डी, विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, कति आंवला यानी खट्टे फलों, अनाज, हरी सब्जी में। ठीक है, तो कहे विटामिन डी के अच्छा स्रोत कहते हैं आंवला। ठीक है, ऐसे कमी से कौन सा? स्कॉर्बी यानी मसूड़ा फूलने लगे, बीमारी पैदिया ऐसे होने लगे। ठीक है, अगला देखते हैं विटामिन डी यानी कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी के नाम कहते हैं कैल्सीफेरॉल, जो कि रिकेस्ट यानी सुखंडी बीमारी हो, सुख के आदमी ना लकड़ी होता है, इसके लिए सूर्य प्रकाश यानी विटामिन डी के लिए सूर्य प्रकाश। आज भी आदमी अगर गांव में घूमता है, दूर उड़ा पर देखिए घूमता तो का बहुत घूमे, हाँ तो प्रकाश तो विटामिन डी के ले रहे हैं, सूर्य का प्रकाश, बाहर टहल रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, छत पर है, तो विटामिन डी का ही सोर्स है। ठीक है, ठीक है, अगला था विटामिन ई यानी टेकोफेरॉल। विटामिन ई के नाम कहते हैं टेकोफेरॉल, तो जन शक्ति यानी आपको जनन शक्ति, जो रिप्रोडक्शन और क्षमता आपको कम हो जाए। ठीक है, रिप्रोडक्शन कम हो जाए तो विटामिन ई है टेकोफेरॉल, जन शक्ति में कमी हो जाएगा। इसके लिए सोयाबीन खाइए, अंकुरित अनाज उनाज खाइए, जैसे चना हो गया फुला के, मूंगफली से चना खाइए, मूंग में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगला देखते हैं विटामिन के यानी फिलोक्विनोन, रक्त का थक्का न बनना। विटामिन के का है कि किसके कहती, इसे कौन सा कमी? तो रक्त खून जमे न, रक्त थक्का न बनना, रक्त थक्का नहीं बनेगा तो आपको खून बने लगेगा, खून बह जाएगा तो मर जाएगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा। तो इस वीडियो टमाटर, हरी सब्जी देखिए पूरा खाइए, कोई दिक्कत नहीं। होप कि आप समझ रहे हैं विटामिन के बारे में, विटामिन से कौन सा कमी से रोग होता है। ठीक है, आपको जिस टॉपिक का वीडियो चाहिए आपको कमेंट करना है। ठीक है, अभी आप समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार लीजिए, हम हट जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको याद रखिए, इसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखिए। ठीक है, अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।